नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है तुम्हारा रीजनिंग का। कोडिंग डिकोडिंग चल रही थी। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने कुछ क्वेश्चन भी बताए, ठीक है, और इनकी जो बताए थे इनके नंबर भी मैंने बताए थे कि इन नंबरों को जरूर याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो सेशन होने वाला है, आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन करने की कोशिश करूँगा। एक क्वेश्चन मैंने ऊपर लिख भी दिया है, क्योंकि एक क्वेश्चन लिखे इस वजह से दिया है क्योंकि टाइम बचता है। किसी क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को लिखने का तो टाइम बचेगा ही बचेगा, उस वजह से इस क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है। तो दोस्तों, आपको वास्तव में अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तो देखेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है दोस्तों, देखेंगे। देखो, हर तरह का मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन मुझे छोड़ना नहीं है, बिल्कुल बेस से लेके चलना है, ठीक है दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन मुझे छोड़ना नहीं है, बिल्कुल बेस से लेके चलना है और इस टॉपिक को बहुत ही आराम से करने की कोशिश करेंगे, ठीक। देखेंगे, इसने बोला है किसी संकेत में कोई भाषा है, जैसे कि FISH को EHRI लिखा जाता है, ठीक है। मतलब इस शब्द को ऐसे लिख रहा है वो, ठीक है। तो उसी संकेत में, मतलब उसी संकेत भाषा में जंग को कैसे लिखा जाएगा। जब इसे इस प्रकार लिख रहा है तो इसे किस प्रकार लिखा जाएगा, इस बात को बोल रहा है। तो पहले इनकी प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। F कितने पर आता है 6 पर, 9 कितने पर आता है, I कितने पर आता है 9 पर, और S कितने पर आता है 19 पर, और H कितने पर आता है 8 पर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इनकी प्लेस वैल्यूओं को ऊपर रखेंगे। देखें तो E कितने पर आता है 5 पर, और H कितने पर आता है 8 पर, और R कितने पर आता है 18 पर, और I 9 पर। अब यहाँ से देखें तो देखेंगे F के बाद देखो F की जगह क्या आ गया, यहाँ E आ गया। जब E आ गया तो इसका नंबर, F का नंबर कितना 6 और E का नंबर कितना 5। इसका मतलब 6 से वो 5 हुआ। जब वो 5 हुआ तो इसका मतलब उसने 1 घटाया होगा। कितना घटाया, 1 माइनस करा इसमें से, ठीक है, तब अंक को उसने लिखा है। अब इसमें देखें तो यहाँ 9 है, यहाँ कितना 8 है। इसका मतलब यहाँ पे भी उसने क्या करा है, 1 माइनस करा है, ठीक है। और यहाँ देखें तो ये 19 है, ये 18 है। इसका मतलब इसने यहाँ पर भी 1 माइनस किया है। अब यहाँ से देखें ये 8 है, ये 8 है, ये 9 है। इसका मतलब यहाँ पर उसने 1 प्लस किया है। कितना प्लस किया है, 1। तो इस बात से समझे कुछ बात, इस बात से एक चीज़ की सीख मिलती है कि जब तुम एग्जाम में बैठे हो तो क्वेश्चन को पूरा करने की कोशिश करना, क्योंकि कभी कभार ऐसे भी दे देता है कि 2-3 अक्षर को दे देगा लगातार एक जैसे देखो एक जैसे घटा दिया, -1 -1 -1। उसने एक एक घटाया, लेकिन लास्ट में उसने क्या कर दिया, 1 को जोड़ दिया। तो जोड़ दिया तो इसका कहने का मतलब ये है कि हमें भी इस कंडीशन में जोड़ना होगा, ठीक है। तो देखो जंग को देखो JUNG हो गया, ठीक है। अब देखें तो हमें भी क्या करना है, इसकी प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। या तो प्लेस वैल्यू लिखो या मत लिखो, क्योंकि 1 माइनस करके हमें 3 तक तो 1 माइनस करके लिखना है और 1 प्लस करना है लास्ट वाले में, इस प्रकार करना है। तो देखो J कितने पर आता है हमारा 10 पर। अभी मैं लिख रहा हूँ क्योंकि अभी आपको याद नहीं होंगे, ठीक है। ये कितने पर आता है 21 पर, ये कितने पर 14 पर, और ये 7 पर, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे 10 में 1 जोड़ दिया तो 11 पे क्या आता हमारा K, गलत हो गया। देखो पहले वाले में उसने घटाया है, इसी चीज़ को तो देखना है। पहले वाले में उसने घटाया है, तो देखो 10 में से जब 1 घटाएंगे तो कितने पर पहुंचेंगे, 9 पर, और 9 पर क्या आता है हमारा I, ठीक है। आगे देखेंगे 21 और 21 में से 1 घटाना, क्योंकि अगले वाले में भी 1 माइनस कर रहा है वो, तो कितना हो गया 20, और 20 पे क्या आता है हमारा T, ठीक है। अगला वाला कितना है ये N, यानी कि 14 पर 14 में से 1 घटाना है तो कितने हो गए 13, और 13 पे क्या आता है M, क्या आता है M। अब देखें तो लास्ट वाले में उसने 1 जोड़ा है, तो इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 कौन से आता है H। तो हमारा जो नंबर बनेगा जंग का तो कितना बनेगा ITMH, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा कौन से ऑप्शन में होगा, देखो यहाँ से हमने क्या किया -1, यहाँ से भी हमने -1, यहाँ से भी -1, लेकिन यहाँ क्या किया हमने +1। जब +1 हुआ तभी तो हमारा H बना। तो देखेंगे कौन से में ITMH, ऑप्शन नंबर B। और इसमें देखें तो यहाँ तक तो सही है, F तो आनी नहीं है, H आनी है, तो ये गलत हो गया। यहाँ देखें IT, यहाँ HREM की जगह ये भी गलत हो गया। यहाँ देखें IH और जबकि T है हमारी, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, B होगा। देखो दोबारा रिपीट करता हूँ, यहाँ से 1 कम किया उसने, E लिख दिया,
यहाँ से एक कम किया उसने, एच लिख दिया, यहाँ से एक कम किया, आर लिख दिया, यहाँ से एक प्लस किया है, एच के बाद क्या आ गया, आई। ठीक है, तो हमें भी क्या करना है, इसमें से एक घटाना है। 10 पे आता है, 9 पे कौन सा आएगा, आई। यहाँ पे देखें 21 पे आता है यू, लेकिन एक घटा के चलना, 20 पे कौन सा आता है, टी। यहाँ से देखें तो यहाँ से भी एक घटाएंगे, तो 14 में से एक गया तो 13 पे क्या आता है हमारा, एम। और यहाँ पर जो लास्ट में हमारा जो अंक है उसमें +1 करना है। जब +1 करोगे तो कितना आएगा, 7 में 1 करोगे 8, 8 पे क्या आता है तुम्हारा, एच। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन को करना है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक सीख मिली कि क्वेश्चनों को कोई जल्दबाजी में नहीं करना है। अगर एग्जाम में बैठे हुए हैं तो क्वेश्चन को पूरा लिखना है। ठीक है, क्योंकि अब तुमने देखा था शुरू में तो 3 अक्षरों को घटा रहा है, वो लास्ट में क्या कर रहा है, प्लस। तो उस वजह से जल्दबाजी में क्या करते हैं कि माइनस माइनस कर रहा है, माइनस माइनस कर रहा है, तो कहाँ पे लगा देंगे, माइनस माइनस वाले पे ही लगा देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में वर्ण को ERU लिखा जाता है, लिखा जाता है। तो सौर को SORE को उस कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 डी, पहला जो ऑप्शन दिया है इसने वो दिया है BRUH, VRUH, दूसरा VRHU, तीसरा दिया है BHRU और चौथा दिया है VRHU। ऐसे करके ऑप्शन दिए हैं। ये तो 2 ऑप्शन एक जैसे ही हो गए। यहाँ पे कर लेना V, ठीक है, VRHV, इस प्रकार क्वेश्चन को करना है। ठीक है, इसने बोला है एक निश्चित कूट भाषा में वर्ण को कितना लिखा जाता है, को ERUQ लिखा जाता है। इसका मतलब देखो B आता है हमारा 2 पर, पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे, ये 15 पर और ये 18 पर, ये कितने पर, 14 पर। अब इसे देखें तो ये 5 पर, ये 18 पर और ये तुम्हारा 21 पर, ये 17 पर। दिख रहा है कुछ, B को उसने क्या कर दिया, E कर दिया। इसका मतलब 3 प्लस हुआ होगा, 3 प्लस हुआ होगा। आगे देखें तो O को कितना कर दिया उसने, R कर दिया। इसका मतलब 15 को 18 कर दिया, इसका मतलब इसमें भी 3 प्लस हुआ है। अब देखें, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसे छोटा छोटा ज़्यादा दिखाई देगा। +3 लिख दिया। अब यहाँ देखें, यहाँ पे भी +3 लिख दिया उसने। अब देखो 18 है यहाँ और यहाँ 21, इसका मतलब यहाँ पे भी उसने +3 लिख दिया। यहाँ 14 है, यहाँ 17 है, इसका मतलब इसमें भी +3 लिख दिया। मतलब अगले अक्षर को जो लिख रहा है वो +3 करके लिख रहा है। क्या लिख रहा है, अगले अक्षर को जो लिख रहा है वो +3 करके लिख रहा है। तो अब इस भाषा को पूछ रहा है वो, तो SORE, ठीक है दोस्तों। इसको चेंज करना है तो कैसे करेंगे, +3 इसमें भी हम करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार से तो वो बदल रहा है। तो
तो +3 करेंगे, ये कितना हो गया हमारा 19, ये कितना हो गया 15, ये कितना 18 और ये कितना 5। जब 19 में हम 3 जोड़ेंगे तो 22, 22 पे क्या आता है हमारा v आता है। 15 में जब 3 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 पे क्या आता है हमारा r आता है। और r यानी 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, 21 पे क्या आता है u। अब e देखेंगे, ई में ई कितने पे आता है 5 पे, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 पर क्या आता है h, क्या आता है h। तो ये देखेंगे कौन से ऑप्शन में हमारे BRUH, BRUH, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखो ये भी तो गलत होना चाहिए, PRH पहले दे दिया इसमें, ये गलत है, ठीक है। VH, H पहले दे दिया इसमें, ये भी गलत है। VRU, U आना चाहिए था, H आया, ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा BRUH। इसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखो 3-3 की श्रेणी दे रखी थी, 3-3 बढ़ा दिए उसने, तो हम भी 3-3 बढ़ा करके लिखेंगे। जब 3-3 हमें इसमें बढ़ाएंगे, देखो 3 इसमें बढ़ा दिया, 3 इसमें बढ़ा दिया, 3 इसमें और 3 इसमें, तो 19 में 3 कितने हो गए 22, तो बी आएगा। और 15 में 3 18, 18 पे क्या आता है हमारा आर आता है। 18 में 3 हमारे 21, 21 पे यू आता है। और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 पर क्या आता है हमारा एच। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे भी दे देता है कि अंक जरूरी नहीं है कि एक घटाए, कितना भी घटा के दे सकता है वो, 3 घटा दे, कितना किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में एक निश्चित कूट भाषा में LESSON को GUQML के रूप में कोडित करते हैं, कोडित करते हैं, तो उसी भाषा में है। यह है PUZZ LE को कैसे कोडित करेंगे, यह है। और ऑप्शन है इसमें ARWXBJP, और बी जो ऑप्शन है इसमें RV और BXJC। और तीसरा जो ऑप्शन है RWVXJC। और चौथा जो ऑप्शन है RV और BJXC, ये ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे पहले क्या लिखा है इसने, पहले क्या किया है, उसी चीज को देखेंगे। ठीक है, इसमें इस चैप्टर में क्या है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा होगा। इस चैप्टर में क्या होता है कि जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे उतना ही फायदा होता है। ठीक है, देखो एक निश्चित कूट भाषा में इतने को कितना लिखा जाता है, इतने के रूप में कोडित किया जाता है या लिखा जाता है।
तो उसी भाषा में इतने को कैसे कोडित करेंगे, मतलब लिखेंगे। देखो ये एल कितने पर आता है, ये होता है तुम्हारा 12 पर, और ये 5 पर, ये 19 पर, ये भी 19 पर, ये 15 पर, और ये तुम्हारा 14 पर। ठीक है, ये 14 पर, ये 7 पर, ये 21 पर, और ये 17 पर, और ये 13 पर, और ये तुम्हारा 12 पर। अब देखेंगे, देखो ये कितना है, एल है, एल से उसने एन कर दिया, तो कितने आगे बढ़े हम, 12 से 14 हो गए, इसका मतलब 2 प्लस कर दिया उसने। आगे देखेंगे, ई 5 पर है और ये 7 कर दिया, इसका मतलब इसने भी 2 एक्स्ट्रा कर दिया। ये 19 पर है, ये उसने 21 कर दिया, इसका मतलब इसने भी 2 कर दिया। ये 20 पर है और ये कितना है, 17 पर, ये कितना है 19 पर, और ये कितना है तुम्हारा 21 पर, वो 17 पर, सॉरी 17 पर, इसने क्या कर दिया, -2 कर दिया। क्योंकि देखो 19 से घट करके वो कहाँ पहुँच गया, 17 पर, इसका मतलब उसने 2 घटाए। अब आगे देखेंगे 15 से वो 13 हो गया, इसका मतलब -2 हो गए। ठीक है, 2 घट गया। अब यहाँ से देख रहा है वो आधा घटा दिया उसने, क्या कर दिया, आधा उसने घटा दिया। अब देखो ये 14 है, ये 12 है, इसका मतलब ये 2। मेरा कहने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन ने जो करा है, क्या करा है कि 3 अक्षरों को तो +2 कर दिया और 3 अक्षरों को +-2 कर दिया। मतलब यहाँ तक तो उसने +2 करें और यहाँ तक -2 किए, तो हम भी इसी प्रकार इसका करेंगे। तो देखो PUZZLE, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम भी ऐसे ही करेंगे। इसमें क्या करेंगे, +2 करेंगे। तो देखो ये कितने पर आता, 16 पर, ये कितने 21 पर, ये कितने 26 पर, ये भी 26 पर, और ये हमारा 12 पर, ये 5 पर। जब इस 16 में हम +2 करेंगे तो 18 पे क्या आएगा, R। ठीक है, 21 में भी हम 2 करेंगे, क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 23 पे क्या आता है हमारा W। Z में हम क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे। देखो इस प्रकार अगर आ जाए ना क्वेश्चन कि Z के बाद तो हमारा कोई अंक नहीं है, हम शुरू से स्टार्ट हो जाते हैं। फिर इस बात को नोट करना कि Z पर अगर कोई भी अंक खत्म हो जाता है और आगे हमें चलना है तो हम A से स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखो इसमें जब हम 2 जोड़ेंगे तो 27 28 यानी AB, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, B। अब देखें तो इसमें पहुंचेंगे, जब हमने बोला है कि इन 3 में तो +2 होगा और इन 3 में क्या कर दिया उसने, -2, तो आगे से -2 करेंगे। 26 में तो 2 गए, 24 पे क्या होता है हमारा B, क्या होता है X, 24 पे हमारा X होता है। अब इसमें से भी 2 माइनस करेंगे, इसका मतलब 10 में 10 कौन से आंसर आएगा, J, क्योंकि J हमारा 10 पे होता है। अब इसमें से भी हम 2 माइनस करेंगे तो 3 किस पे आता है, C। ठीक है दोस्तों, क्या आता है, C। तो अब देखेंगे कौन से में, RWB। देखो RWB X आ गया, गलत है, RW गलत है, RWB ये सही है, XJC, इसका मतलब ऑप्शन नंबर C हमारा सही होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर C होगा। अब इसे भी देखते हैं तो RB, इसका मतलब W नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, C होगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सही है हमारा, C। देखो दोबारा देखेंगे, 3 अंकों में उसने कर दिया +2 प्लस, और 3 अंकों में उसने कर दिया -2। ठीक है, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। इसमें यहाँ तक तो हम 2 जोड़ेंगे और यहाँ तक 2 घटाएंगे। तो यहाँ तक 2 जोड़ा तो इतना बना, और यहाँ पर 2 घटाया तो इतना बन गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन को दे देता है। ठीक है, याद रखना ये सब टाइप बनाए हुए टाइप है, मैं बना के लेके आया हूँ, हर टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ। ध्यान रखना, नई चीज़ देखने को मिलेगी, कहाँ पर घटाएगा, कहाँ पर घटा सकता है, कहाँ पर जोड़ सकता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है तुम्हें। क्या होती है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होती है। यदि गुडनेस को कोड में HNPCOD
STR लिखा जाता है, लिखा जाता है, तो इसी कोड में ग्रेटनेस को किस कैसे लिखा जाएगा। नंबर 1 उसने बोला HQFZMFRT, और बी जो है HQFZUFRTM, और सी जो दे रखा है वो दे रखा है HQFZUODTR, और डी जो दे रखा है वो HQFZUMFRT, ये दे रखा है। ठीक है, देखेंगे उसने क्या कर दिया। देखो यहाँ देखें तो इसकी वैल्यू 7 हो गई, इसकी 15, इसकी 15 और इसकी 4 और 14, 5, 19, 19। ठीक है, 7, 15, 15, 4, 14, 5, 19, 19। ठीक, अब इसकी देखें तो 8, 14, 16, 3, 15, 4, 20, 18। ठीक है, अब देखेंगे इसने किया क्या है। देखो यहाँ 7 है, यहाँ 8 हो गया, इसका मतलब GH उसने 1 प्लस कर दिया। क्या कर दिया? 1 प्लस कर दिया। ठीक है, आगे देखेंगे ये 15 है, ये 14 है, इसका मतलब उसने यहाँ पर 1 प्लस किया है। ठीक है, ध्यान से करना, 7 और 8 हो गया तो 1 प्लस हो गया। अब देखें ये 15 है, ये 14 है, इसका मतलब 1 माइनस कर दिया उसने, 1 कम करके लिखा है। और यहाँ देखें ये कितना है, ये 15 है, और यहाँ देखें तो ये 16 है, इसका मतलब 1 प्लस कर दिया। आगे देखें ये 4 है और ये 3 है, इसका मतलब 1 माइनस कर दिया। यहाँ देखें 14 है तो यहाँ देखें 15 है तो यहाँ 1 प्लस कर दिया। अब यहाँ देखें ये 5 है और यहाँ देखें 4 है तो माइनस 1 कर दिया। और यहाँ 19 है और यहाँ 20 है, इसका मतलब माइनस प्लस 1 कर दिया। और यहाँ 19, यहाँ 18, इसका मतलब 1 माइनस कर दिया। कुल मिला के बात यह है, एक तो वो प्लस कर रहा है, प्लस से स्टार्ट कर रहा है, प्लस कर रहा है, एक तो वो प्लस कर रहा है, फिर 1 माइनस, फिर 1 प्लस, 1 माइनस, 1 प्लस, 1 माइनस, ऐसे कर रहा है। अब देखेंगे इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। फिर GREATNES। ठीक है, ये है। देखेंगे इनकी प्लेस वैल्यू को लिखेंगे पहले। ये कितना 7, ये कितना 18, ये कितना 5, ये 1, ये 20, ये 14 और ये 5, ये 19 और ये भी 19। ठीक है, आगे देखेंगे। अब आगे देखेंगे, देखो 1 प्लस करना है तो देखो 7 में 1 जोड़ेंगे 8, और 8 पर क्या आता है हमारा H। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है, 1 माइनस करना है, क्योंकि 1 जोड़ना है 1 घटाना है। तो ये कितने हो गए 18, 18 में से 1 गए 17, 17 पे क्या आएगा तुम्हारा Q। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, प्लस 1 करना है।
तो 5 से 6 हो जाएगा और 6 पर क्या आएगा हमारा एफ। अब के एक माइनस करना है, तो इसमें से एक माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पर इससे पहले तो कोई अंक नहीं होता है, लेकिन एक माइनस करते हैं तो जेड से स्टार्ट हो जाते हैं, तो जेड होगा हमारा, क्या होगा जेड। अब एक प्लस करेंगे इसमें, 20 में एक प्लस करें 21 है, 21 पे क्या आएगा यू, यू ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 21 पे यू आ गया, अब यहाँ से क्या करेंगे एक माइनस करेंगे, तो 14 में से एक गए 13, 13 पर क्या आएगा एम, ठीक है। अब इसमें एक जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 5 में एक जोड़ेंगे तो 6, 6 पर क्या आएगा एफ। 19 में एक घटाएंगे 18, 18 पे क्या आता है आर। अब 19 यहाँ पे भी 19 है, फिर क्या एक जोड़ेंगे तो 20, 20 पे क्या आएगा टी। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन बन रहा है, देखो एच क्यू एफ जेड यू, जबकि एम आया हुआ है गलत है, एफ एच क्यू एफ जेड यू आया हुआ है सही है, लेकिन यू के बाद एम आना था, एम आना था, एफ आया हुआ है, ये गलत है, ठीक है। एच क्यू एफ जेड यू ओ तो उसमें है ही नहीं है, ये भी गलत है। एच क्यू एफ जेड यू एम है, एफ है, आर है, टी है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर टी होगा, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन को करना है। देखो इसने अब के नया टाइप धर दिया, उसने क्या कर दिया कि एक अब के प्लस कर दिया, फिर माइनस, फिर एक प्लस, फिर माइनस, फिर एक प्लस, फिर माइनस, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चनों को कराया उसने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिया एक प्लस, यहाँ पर क्या कर दिया एक माइनस, यहाँ पर एक प्लस, यहाँ पर एक माइनस, यहाँ पर एक प्लस, और यहाँ पर एक माइनस, और यहाँ पर एक प्लस, और यहाँ पर एक माइनस, और यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन को बनाया है उसने। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, डी हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार करना क्वेश्चनों को, देखो हर क्वेश्चन का टाइप लेके आया हूं मैं, टाइप पता होगा तभी क्वेश्चन होंगे, इसमें जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा है। अगर किसी ने हमारी प्ले लिस्ट को जीरो से हीरो को नहीं देखा है तो जाके देखें, और भी चैप्टर मैंने कराए हैं, बहुत शानदार चैप्टर हैं। और चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक। और आपको अगर वास्तव में वीडियो पसंद लगती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। देखेंगे अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में वर्ल्ड को VOSMD लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में, इसी कूट भाषा में TERMS को कैसे कूट किया जाएगा, कैसे कूट किया जाएगा, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन, बी, सी और डी। SESN, ठीक है। फिर है SESNS, ये SENSSS, ये है। इसने बोला है एक निश्चित कूट भाषा में वर्ल्ड को BOSMD लिखा जाता है, तो किसी कूट भाषा में
TERMS को कैसे लिखा जाएगा। तो देखेंगे इसकी प्लेस वैल्यू, इसके होता है 23, ये 15, ये 18, ये 12, ये 4, और इसे देखें तो ये 22, ये 15, ये 19, 13, 4 ये होंगे। ठीक है, अब देखें तो ये 23 और ये 22, इसका मतलब 1 माइनस हुआ है। ठीक है, और ये 15 और ये 15, इसका मतलब उसने यों की तो लिख दिया, इसका मतलब कुछ भी घटाया नहीं है। क्या करा है उसने, कुछ भी घटाया नहीं है, इसका मतलब 0। अब देखें ये कितना है 18, ये कितना है 19, इसका मतलब 1 जोड़ दिया। इधर देखें तो L12 क्या हो गया, L12, और ये देखें तो ये 13, इसका मतलब 1 प्लस कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया 1 प्लस, ये 4 और ये 4, इसे यूँ तो रख दिया। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चनों को कराया इसने। अब इसे भी देखें तो TERMS ये कितने पे आता है 20 पर, ये कितने 5 पर, ये 18, ये 13 और ये 19। देखो इसने -1 किया है तो इसमें से भी -1 करेंगे तो 19 हो जाएगा। तो 19 पे क्या आता है हमारा S, क्या आता है S, 19 पर आएगा हमारा S। और इसने ये मतलब 0 का मतलब यूँ कि तो रखा है, उसने चेंज नहीं किया है, तो E का E आएगा। और 1 प्लस किया है, तीसरे में 1 प्लस किया है, तो इसमें 1 प्लस करेंगे तो कहाँ आएगा S। ठीक है, क्योंकि 19 18 में 1 प्लस करेंगे तो 19, 19 पर क्या आता है S। फिर उसने 1 प्लस किया है 13 यानी कि 14, भाई 13 और प्लस 1 14, 14 पर N। और इसे देखेंगे तो उसने अगले लास्ट वाले को 0, इसका मतलब 0 का मतलब उसने कोई चेंज नहीं किया है, तो ये कितना हो गया S। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा कौन सा बनेगा, देखेंगे SES, ये डबल S हो गई, ये गलत हो गया, SESNS ये सही हो गया। ठीक है, इसे देखें तो SEN नहीं आना चाहिए था, ये गलत है, E पहले आ गया, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा B। तो इसी प्रकार क्वेश्चन को देखो किस प्रकार से चेंज किया है, पहले अक्षर में उसने -1 कर दिया, दूसरे को उसने चेंज नहीं किया, फिर तीसरे को उसने +1 कर दिया, फिर चौथे को +1 कर दिया, फिर लास्ट के को उसने चेंज ही नहीं किया। तो इसी प्रकार हम भी इसमें ऐसे ही करेंगे। तो देखो इसमें -1 कर दिया हमने, अब इसे चेंज ही नहीं किया हमने। ठीक है, और इसमें क्या किया हमने 1 प्लस कर दिया, इसमें भी 1 प्लस करवा रहा है वो, और इसमें भी हमने क्या कर दिया यूँ कि तो रख दिया, इस प्रकार से करा है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा होगा क्वेश्चनों को। ठीक है, यदि मशीन को N Z D J M F में लिखा जाता है तो CER, इसे यहाँ लिखते हैं CER TAIN 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इतना को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन है। देखेंगे इसमें क्या टाइप चेंज हुआ है। देखो पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है DDS VH और फिर H।
ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे डी डी एस बी एच बी ओ, और सी देखेंगे डी फिर डी एस बी बी एच ओ। ठीक है, ये होगा ऑप्शन। और एक ऑप्शन और है इसमें, डी देखेंगे डी डी एस बी वी ओ एच। ठीक है, इनकी प्लेस वैल्यू सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्लेस वैल्यू। देखो ये कितने पर, 13 पर, ये कितने 1 पर, ये 3 पर, ये 8 पर, ये 9 पर, ये 14 और ये 5। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो 14, 26, 4, 10, ये भी 10, ये 13, ये 6। अब यहाँ देखें तो देखो इसने क्या किया है, ये 13 है, ये 14 है, इसका मतलब 1 प्लस किया है, ये 1 है, ये 26 है, इसका मतलब 1 माइनस किया है, क्योंकि पीछे चला गया वो। जब पीछे चला गया तो 1 माइनस किया है उसने। ये 3 है, ये 4 है, इसका मतलब 1 प्लस किया है। अब ये 8 है, ये 8 हो गया, और ये कितना हो गया 10, इसका मतलब इसने 2 प्लस किया है। अब यहाँ देखें तो ये 9 है, और यहाँ कितना है 10 है, इसका मतलब 1 प्लस किया है। अब देखेंगे, लिखेंगे दोनों, ये 13 है, ये 14 है, इसका मतलब 1 प्लस, ये 1 है, ये 26 है, इसका मतलब 1 माइनस, ये 3 है, ये 4, 1 प्लस। अब ये देखें तो ये 8 है, ये 10 है, तो प्लस 2, ये 9 है, ये 10 है, ये 9 है और ये 10 है, ये 9, ये 10, इसका मतलब प्लस 1। ठीक है, अब देखें ये 14 है, ये 13 है, माइनस 1, प्लस 1 है ना, या प्लस 1। ठीक है, ये 14, ये 13, माइनस 1, और ये कितना 5 है, और ये 6, इसका मतलब प्लस 1। उसने क्या करा है पता है, उसने ये करा है कि प्लस, पहले प्लस किया है, फिर माइनस, फिर प्लस, लेकिन बीच वाले अंक को उसने प्लस 2 कर दिया। जो बीच का जो अक्षर है उसको क्या कर दिया उसने, प्लस 2 कर दिया। देखो फिर उसने माइनस प्लस किया है, फिर माइनस, फिर प्लस, मतलब 1 को घटा रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है, लेकिन बीच वाले अक्षर को प्लस 2 कर दिया उसने। अब देखेंगे इसी प्रकार देखेंगे इसमें CERTA, ये हो गया। ठीक है, अब देखेंगे तो ये कितने पर आता है, 3 पर, ये 5 पर, ये 18 पर, ये 20 पर, ये 1 पर, और ये 9 पर, ये 14। ठीक है, पहले में उसने प्लस 1 किया है तो कहाँ पर पहुँचेंगे प्लस, यानी कि 3 और 1 4 मतलब D। ठीक है, 5 में उसने माइनस 1 किया है, 5 में उसने माइनस 1 किया है भाई। देखो अगले जो अक्षर है उसमें माइनस 1 किया है, तो इसमें माइनस 1 तो D आ जाएगा। ठीक है, अब अगले में प्लस 1 किया है तो R मतलब प्लस 1 का मतलब अगला, तो देखो 18 और 1 19, 19 पे ऐसा आएगा। ठीक है, अब उसने जो बीच वाला जो अक्षर है, इसके बाद जो बीच वाला अक्षर देखो 3 इधर से देखेंगे, 3 इधर से, बीच वाले अक्षर में प्लस 2 किया है उसने, तो प्लस 2 करेंगे तो 22 पे क्या होगा हमारा B, क्या होगा V। अब देखेंगे इसमें प्लस 1 किया है, जब प्लस 1 है तो V। ठीक है, AB वाली B आएगी। और फिर माइनस के 1 किया है तो 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएंगे, 8 पर क्या आता है H। और फिर प्लस के 1 किया है, 14 में 1 15, 15 मतलब O। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा। देखो दोबारा देखेंगे कि पहले क्वेश्चन में उसने जो कराया, देखो यहाँ से देखें तो यहाँ पर 1 प्लस किया है, यहाँ से यहाँ देखें तो माइनस 1 किया है, यहाँ से यहाँ देखें तो प्लस 1 किया है। और जो बीच वाला अक्षर है देखो 3 इधर से, 3 इधर से, बीच वाला जो ये वाला अक्षर है इसको प्लस 2 कर दिया उसने। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ और बीच वाला कौन सा ये, तो क्या करेंगे प्लस 2। ठीक है दोस्तों, प्लस 2 करेंगे। अब देखेंगे तो इतने को कैसे चेंज किया उसने, यहाँ देखें तो प्लस 2 कर दिया उसने, और यहाँ देखें तो प्लस 1, और यहाँ देखें माइनस 1, और यहाँ देखें प्लस 1। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। देखो पहले में क्या किया उसने, प्लस 1 कर दिया तो प्लस 1 हमने भी कर दिया। जब इसने प्लस माइनस फिर कर रहा है वो माइनस 1, तो माइनस 1 कर दिया तो हमने भी 1 माइनस कर दिया, क्योंकि देखो 5 में से माइनस 1 करेंगे 4, और 4 पर क्या आता है तुम्हारा D। फिर क्या करेंगे प्लस 1, जब प्लस 1 करेंगे तो 18 और 1 19, 19 पर क्या आता है S। और बीच वाले अक्षर में उसने 2 किया है, प्लस 2 किया है, जब प्लस 2 किया है तो 20
2 22, 22 पर क्या आता है बी। अब देखेंगे यहाँ पर +1 करेगा भाई, उसने किया यहाँ +1 तो कितना हो गया भाई, अगला अक्षर ए से बी होगा। अब देखें तो यहाँ पर -1 किया उसने, तो 9 में से 1 गया तो 8, 8 पर क्या एच। अब आगे देखें तो उसने +1 किया है, तो 14 में +1 करेंगे तो 15, और 15 पे क्या आता है ओ। तो देखेंगे कौन सा है, DDS V, फिर V H O नहीं है, इसमें H आ गया, ठीक है ये भी गलत हो गया। DDS V H, H आ गई पहले, ये गलत हो गया। DDS V फिर V H O, यही है ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर सबसे पहले अगर जांचना हो क्वेश्चन तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो हमारा लास्ट में क्या आना है, ओ आना है, तो ओ कौन कौन से में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें, इसको तो गलत ही कर देंगे फिर हम, ठीक है। इसमें देखेंगे और इसमें से देखने के बाद फिर इसे जांच लेंगे, ठीक है। तो टाइम बचाने की कोशिश करना कि इसे जांचने से पहले इनको जांचो ना, जो सबसे लास्ट में क्या आ रहा है ओ, ठीक है। अब देखेंगे कितना हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो उसने क्या किया, पहले +1 फिर -1 फिर +1 और फिर बीच वाले अक्षर को +2 से +2 जोड़ दिया उसने, +2 कर दिया। जब 2 कर दिया तो बी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया, ठीक है। इसी चीज़ को देखेंगे, आगे देखेंगे क्वेश्चन। देखेंगे 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। यदि ड्रीम को VPCY हो जाता है और CHILD का AFGJB हो जाता है, तो ARGUE का इस उस कूट भाषा में क्या बनेगा, ये है। और ऑप्शन नंबर ए YEPCS और बी जो होगा YPESC। सी जो ऑप्शन है वो है YPSEC। YPSEC CS, ठीक है दोस्तों, डी ये है। अब देखेंगे इसने लिखा क्या है और इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो डी कौन से पे आता है, 4 पर, 18 पर, 5 पर, 1 पर और ये 13, ठीक है। ये 2 पर, ये 16 पर, ये 3 पर, ये
25 बार, और ये कितने पर आता है 11 पर। ठीक है, अब इनकी भी देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि पहले तो इसे दिखाता है, फिर एक और हिंट देने के लिए वो इसे दिखाएगा और इसे दिखाएगा, बोलेगा कि ऐसे ही लिखना है तुम्हें, और तो ऐसे लिखना है तो इस प्रकार क्या लिखा जाएगा, इस चीज़ को बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसे दो दो तरह के आ सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, घबराना नहीं है किसी भी चीज़ से। देखो ये 3 पर, ये 8 पर, 9, ये 12, ये 4। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 1, 6, 7, 10, 2। अब देखेंगे पहले कंडीशन में क्या बोल रहा है, देखो ये 4 था, ये 2 हो गया, इसका मतलब -2 हो गया होगा, भाई 2 ही तो घटा दिया उसने, ये 4 को उसने 2 कर दिया, तो इसका मतलब 2 घटा होगा। आगे देखें ये 18 है, ये कितना है 16 है, इसका मतलब इसमें भी इसने 2 ही घटा दिया। अब इधर देखें ये 5 है, ये 3 है, इसका मतलब इसमें भी 2 कर दिया कम। अब ये 1 है, और ये कितना है तुम्हारा 25, इसका मतलब 1 इसमें भी घटा दिया उसने। ठीक है, अब देखें ये 13 है, ये 11 है, इसका मतलब इसमें भी इसने 1 घटा दिया, और यही कंडीशन है इसमें भी लगेगी, क्योंकि इस चीज़ को भी यही दिखाता है, इस चीज़ को ही ये दिखाएगा। ठीक है, देखेंगे ये 3 है, ये कितना 1, इसका मतलब इसमें भी -2 ही हुआ है। अब देखें तो ये 8 है, और ये सॉरी ये f है, वो 8 है, ये f है, इसका मतलब इसमें भी 2 माइनस हुआ है। ये 9 है, तो ये 7 है, इसमें भी -2 हुआ है। ये 12 है, ये 10 है, इसका मतलब इसमें भी -2 हुआ है। ये 4 है, ये 2 है, इसका मतलब इसमें भी -2 हुआ है। मैंने बोला नहीं है, इस चीज़ को मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि इस कंडीशन को रखेगा तो इसमें भी यही कंडीशन लागू होगी। ठीक है दोस्तों, ऐसी कंडीशन में भी ये लागू होगी, इस बात को विशेष कर ध्यान रखना। अब बोल रहा है कि इसे कैसे लिखा जाएगा, तो ARGUE। अब देखेंगे इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो 1, ये 18, ये 7, ये 21, ये 5। ठीक है, अब देखेंगे तो हमें क्या करना, वही कंडीशन, पहले -2 करना है, तो इसमें जब 2 माइनस करेंगे, एक में तो क्या आएगा y। ठीक है, इसमें 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 16, 16 पे क्या होता है p। ठीक है, इसमें से -2 करेंगे तो 5, 5 पे क्या आता है e। इसमें -2 करेंगे तो 19, 19 पे क्या आता है s। इसमें -2 करेंगे तो 3, 3 पे क्या आता है c। तो ऑप्शन देखेंगे, देखो बाई पी तो इसमें है ही नहीं है, बाई पी है, ई है, एस है, सी है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। और किसी में दिखाई दे रहा है, और किसी में बाई पी ई नहीं है, ये भी गया, बाई पी ई नहीं है, ये भी गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा बी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी चीज़ को इसमें नया टाइप ये आ गया कि इस कंडीशन, ये इसमें कंडीशन जो इसमें लागू होगी वही इन दोनों में लागू होगी, तो इन दोनों इसमें कौन सी कंडीशन से आंसर आएगा, इस चीज़ को बोलना चाह रहा है। ठीक है, कोई नया टाइप नहीं है, ये ऐसे दे दिया है कि 2 बार निकाल के देख रहे हैं हम, ऐसे इसमें भी निकाल के देखा तो देखो इसे ऐसे लिख रहा है और उसे ये ऐसे लिख रहा है, इसमें भी कंडीशन वही आ रही है -2 वाली, -2 -2, तो इस चीज़ में भी हमें -2 ही करना होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, देखो इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे तुम, जितनी प्रैक्टिस इसमें करोगे उतना ही फ़ायदा होगा तुम्हें, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही होती हैं, ये सारी चीज़ें किससे आती हैं, प्रैक्टिस से आती हैं। ठीक है, इसी वजह से मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत सारे टाइप भी लेके आया हूँ, आपने देखे होंगे कई टाइप मैंने बता दिए इसी चीज़ के। ठीक है दोस्तों, और वास्तव में आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में भी लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी। एक निश्चित कूट भाषा में LEADER को NHCGGU लिखा जाता है, तो BAS
IC को उस कूट भाषा में कैसे लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे। देखो पहला ऑप्शन देखेंगे, दूसरा सी और ये डी। डी यू एल ई, डी एल यू ई, डी एल यू ई और फिर डी यू ई एल डी। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को देखेंगे बोल क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखो इसमें प्रैक्टिस करना ही बहुत जरूरी है। देखो प्रैक्टिस चल रही है, ये मानो एक तरह से प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन आपको हर उसका नंबर याद होना चाहिए। इस सब का अंग्रेजी वर्णमाला जो है, उनके जितने भी अक्षर हैं उनके सबके नंबर याद होने चाहिए, और नंबर से ये क्वेश्चन निकलेगा। देखो इनकी प्लेस वैल्यू लिखी जाती है। अब देखेंगे एक निश्चित कूट भाषा में LEADER को NHCGGU लिखा जाता है। ठीक है, BASIC को उस कूट भाषा में कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखेंगे पहले तो इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो ये कितने पर, 12 पर, ये 5 पर, ये 1 पर, ये 4 पर, ये 5 और ये 18। ठीक है, ये 14, ये 8, ये 3 और ये कितने 7 और ये भी 7 और ये 21। ठीक, अब देखें इसने क्या करा है। यहाँ से देखें तो ये 12, ये 14, इसका मतलब +2 हुआ होगा, +2। और ये देखें 5 और ये देखें 8, इसका मतलब +3 कर दिया इसने। तो भाई क्या कर दिया, +3 कर दिया। ऐसे भी दे सकता है, हाँ ऐसे भी दे सकता है। देखो 1 है यहाँ और यहाँ कितने हैं, 3, इसका मतलब +2 कर दिया। यहाँ 4 हैं या 7 हैं तो +3 कर दिया। ओहो, ऐसे कर रहा है। इसका मतलब समझे, इसका मतलब पहले +2 कर रहा है, फिर +3 कर रहा है, फिर +2, फिर +3। आगे देखेंगे ये 5 है और ये 7 है, +2 कर दिया। ये 18 है, ये 21 है, +3 कर दिया। तो सब कंडीशन में यही कर रहा है। वो क्या कर रहा है, +2 +3 +2 +3 +2 +3। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को कर रहा है। आगे देखेंगे, अब इसकी बात कर रहा है तो इसे कैसे करेंगे। देखो BASIC देखें तो इसकी वैल्यू 2, 1 और ये 19, ये 9 और ये 3। ठीक है, पहली कंडीशन में +2 कर रहा है। जब +2 होगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 पे क्या आता है हमारा D। फिर +3 कर रहा है, 1 में जब 3 जोड़ेंगे 4, 4 पर क्या आएगा D। फिर +2 कर रहा है, 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21, 21 पे U। अब देखें 9 में क्या करेगा, वो 3 जोड़ेगा। देखो यहाँ पर 2 जोड़े, यहाँ पर 3, यहाँ 2, यहाँ 3। जब 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, और 12 पे क्या आता है हमारा L। अब इसमें 2 जोड़ेंगे तो देखो 2 जोड़ेंगे इसमें तो 5, 5 पे क्या होगा E। तो देखेंगे कौन से में बन रहा है। देखो DDU इसमें भी बन रहा है, LE ऑप्शन नंबर A ही होगा हमारा। ठीक है, देखो DDULE, देखो DDULE ऑप्शन नंबर A। अब दूसरे को भी देखेंगे, DDU नहीं है, ये कट गया, DL ये भी कट गया, DU आ गया, ये भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा A। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा A। तो इसी प्रकार क्वेश्चनों को करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। और देखो दोस्तों, हमारी दोनों प्ले लिस्ट चल रही हैं 0 से हीरो। मैथ में भी, मैथ का तो सेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है देखा जाए तो, क्योंकि उसमें क्षेत्रफल चल रहा है, और क्षेत्रफल बहुत ही अच्छा, और ये कहते हैं बहुत सारे लोग के क्षेत्रफल को पढ़ने के लिए हमें दिया जाए। ठीक है, तो उस सेशन को भी देखें अगर किसी ने नहीं देखा है तो। दोनों में हमारी प्लेलिस्ट 0 से हीरो है, एक रीजनिंग की है, एक मैथ की है। 2 प्लेलिस्टें अगर किसी ने नहीं देखी तो जाके देखें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि अगली जो नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंचेगी। ठीक है, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और आज की वीडियो कैसी लगी उसे लाइक
और शेयर ज़रूर करें वीडियो को, और आपको कमेंट बॉक्स में भी लिखें इस चीज़ को आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के बाद, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।